बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 13। इसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे ज्योमेट्री शेप जो होते हैं, जो डायग्राम होते हैं, उनको हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन उनका करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करते हैं और उसमें सबसे पहले रूलर है ना, या स्केल जो हम बोलते हैं, स्ट्रेट एज। तो ये जो रूलर है, इससे हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ये तो आपको पता होगा। इसमें सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यू होती है, तो सेंटीमीटर की वैल्यू को हम यूज़ करके लाइन सेगमेंट बनाते हैं। फिर नेक्स्ट होता है इस तरह के सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर होते हैं तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री वाला, और एक होता है 45, 45, 90। तो ये जो लंबी साइज़ का है, जो बड़ी साइज़ का है, वो होता है 45, 45 और 90। और जो छोटा वाला होता है वो होता है हमारा एक एंगल 30 का, एक एंगल 60 का और एक एंगल 90 का। ठीक है, और इन सेट स्क्वायर का यूज़ हम परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन बनाने में करते हैं। इनसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है या फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का एंगल हम एंगल बनाने में करते हैं। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट जो होता है वो नंबर ऑफ डिग्री में होता है। 30 डिग्री का एंगल है ना, 20 डिग्री का एंगल या 180 डिग्री का एंगल, तो कोई भी एंगल बनाते हैं हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाते हैं। फिर आगे आता है, ये है हमारा कंपास। कंपास मतलब जिसे आप प्रकार बोलते हैं। ठीक है, तो कंपास का यूज़ हम आर्क और सर्कल बनाने में करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है एक डिवाइडर। डिवाइडर में क्या होते हैं, दोनों पॉइंट होते हैं। ठीक है, कंपास में क्या होता है, एक तरफ पेंसिल लगाते हैं हम और एक तरफ पॉइंटर होता है, लेकिन डिवाइडर में दोनों ही पॉइंटर होते हैं। इसका यूज़ हम लेंथ को, लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने में या कंपेयर करने में काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टूल्स हुए ज्योमेट्री बॉक्स के। अब सबसे पहले हम जो बनाने वाले हैं वो है सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सर्कल जो होता है वो एक राउंड फिगर होता है। इस तरीके का फिगर को हम सर्कल बोलते हैं। तो ए सर्कल इज कलेक्शन ऑफ द ऑल द पॉइंट इन द प्लेन हु डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने सर्कल की डेफिनेशन को लिखा है और उसको एक्सप्लेन हमें करना है। तो इस एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर में एक्सरसाइज से पहले हम क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशन और डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सर्कल की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ द ऑल द होस पॉइंट इन ए प्लेन। मतलब सर्कल क्या होता है, उन सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है उस पर बहुत सारे पॉइंट है, तो इन सारे पॉइंट का कलेक्शन है। क्या है ये सर्कल। ठीक है, चारों तरफ इसके बहुत सारे पॉइंट है, तो ये सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ द ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। जहाँ पर भी आप बना रहे हो वहाँ पे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। हु सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। जिन पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। मतलब अगर यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया तो उसकी इस फिक्स पॉइंट ओ से क्या है, दूरी जितनी भी है उतनी ही दूरी उसके पास वाले पॉइंट की है, उतनी सेम डिस्टेंस रहेगी। मतलब इस पूरे रास्ते में, इस पूरे सर्कल में जितने भी पॉइंट है उनकी डिस्टेंस इस ओ से सेम रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी कि एक पॉइंट यहाँ आ गया, फिर एक बहुत पास चला गया, फिर इधर पास चला के सेंटर के पास से फिर वापस इधर आ गया, ऐसा नहीं होगा। सारे पॉइंट एक राउंड सर्कल बनाएंगे जिसमें जितने भी पॉइंट है वो सब इस सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है, तो ये सर्कल की डेफिनेशन हो गई। इसका डायग्राम ये हो गया। डायग्राम आप लोगों को बनाना आता ही होगा, तो डायग्राम बनाना कंपलसरी है। अब तो यहाँ पर हम इसको सेंटर को, जैसे पॉइंट पर हमने पॉइंटर रखा और पेंसिल को मिलाकर हम इस तरीके से राउंड राउंड सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल आपको बनाना आता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेंटर, सेकंड डेफिनेशन हमारी सेंटर की है। तो सर्कल के अंदर जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं। तो द फिक्स पॉइंट इन सर्कल, सर्कल के अंदर का जो फिक्स पॉइंट है, इज कॉल्ड
द सेंटर ऑफ सर्कल, उसे हम सेंटर कहते हैं। तो ये ओ जो है वो सेंटर है। तो सर्कल का डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। यहाँ पर हम डिस्प्ले जल्द आसानी से हो जाए इसलिए हमने पेन से बनाया, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, सारे डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस, RADIUS, रेडियस। तो रेडियस क्या होती है? सेंटर से सर्कल तक की जो फिक्स डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी सेंटर से जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो आप कोई सा भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे लिया तो ए से ओ तक की जो ये डिस्टेंस है ये रेडियस है। और आप एक और पॉइंट बी लेते हो तो ओ से बी तक की दूरी भी रेडियस होगी। सी पॉइंट लेते हैं तो ओ से सी तक की दूरी भी रेडियस होगी। तो सेंटर से सर्कल तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन कोड, CHORD, कोड। तो कोड क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ने पर बनता है। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को जोड़ने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है वो कोड कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो आप सर्कल पर, उनको ज्वाइन करोगे तो वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा? कोड। तो ये हमारा कोड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगी? लॉन्गेस्ट, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। मतलब कोड तो आप बहुत सारी बना सकते हो, ये दो पॉइंट मिला दोगे तो यहाँ पे भी एक कोड बन जाएगी, यहाँ पर भी बन जाएगी, यहाँ पर। लेकिन जो कोड सेंटर से पास होती है वो होगी सबसे लॉन्गेस्ट कोड, और उसे ही हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर की ये छोटी डेफिनेशन हमने लिखी है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। तो ये हमारा डायमीटर है। और ऊपर का भाग क्या होगा? सेमी सर्कल, और नीचे का भाग भी सेमी सर्कल। तो डायमीटर क्या करता है? सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जो भाग बनते हैं उनको हम कहते हैं सेमी सर्कल। अब हम आगे बढ़ते हैं। डायमीटर की एक और डेफिनेशन हम यहाँ से भी दे सकते हैं, ए कोड डेट पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो कोड सेंटर से पास होती है वो डायमीटर कहलाती है। तो ये भी डेफिनेशन है, और हमने जो सिंपल लिखी थी डायमीटर इज ए लॉन्गेस्ट कोड, वो भी राइट है। ठीक है, डायमीटर को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू रेडियस। मतलब डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो 2 का मल्टीप्लाई जब रेडियस में करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम 13.1। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू बाइसेक्ट ए गिवन लाइन सेगमेंट इज, जो लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करे, लाइन को बाइसेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो स्केल एंड प्रोटेक्टर, स्केल एंड सेट स्क्वायर। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ में आते हैं, है ना, जो लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करते हैं? तो स्केल एंड प्रोटेक्टर यूज़ में आता है, स्केल एंड सेट स्क्वायर यूज़ में आते हैं, कंपास यूज़ में आता है, डिवाइडर। तो वो आता है कंपास। ठीक है, कंपास से हम क्या करते हैं? कंपास से हम लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड MCQ हमारे पास है, द शेप ऑफ ए प्रोटेक्टर इज, प्रोटेक्टर का शेप कैसा होता है? तो प्रोटेक्टर हमने अभी देखा था जिससे हम एंगल बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो हाफ सर्कल होता है, सर्कल का हाफ, और सर्कल के हाफ को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, जिससे हम एंगल बनाते हैं उसकी बात करें तो वो सेमी सर्कल होता है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस बतानी है। ठीक है, जबकि डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर डायमीटर, और रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, जितना भी डायमीटर होगा उसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। और रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे तो क्या आएगा? डायमीटर आएगा। तो ये हमारे एक दूसरे के फार्मूले से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें गिवन में क्या है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है रेडियस। तो रेडियस का फार्मूला होता है डायमीटर बाय 2। डायमीटर का हाफ करते हैं तो बाय 2 से डिवाइड करेंगे। तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर क्या है 20/2। तो 2 का डिवाइड जब 20 में करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो देयर फोर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज। अब यहाँ पे हमें डायमीटर निकालना है। तो एमसीक्यू में हमने क्या निकाला, रेडियस। तो वो आपको पता चल चुका है कैसे निकालते हैं हम रेडियस, अगर आपको डायमीटर दे रखा है। अब हमें यहाँ पे अपोजिट है, अब हमें यहाँ पे डायमीटर निकालना है जबकि रेडियस गिवन है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, उसमें से 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2.5 सेंटीमीटर को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2.5 सेंटीमीटर दे रखा, तो गिवन रेडियस इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर का फार्मूला क्या है, 2 इंटू रेडियस। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.5 में। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। अब पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो हम 1 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो जो आंसर 50 आया था उसमें हम पीछे से 1 नंबर काउंट किया, क्योंकि 1 बात डेसिमल है तो 0 काउंट करके पॉइंट लगा दिया। तो 5 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है। तो आप 5.0 भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहो तो पॉइंट के बाद की 0 को हम हटा सकते हैं, तो इसको हम 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो कुल मिला के हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सर्कल के लिए हम केवल ये एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ही सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विद द सेम सेंटर ओ, मतलब हमें एक ही सेंटर ओ को लेना है। ठीक है, ड्रॉ 3 सर्कल ऑफ रेडी 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें एक ही सेंटर को लेते हुए 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जिनकी रेडियस 2.5 है, 3.5 है और 4.5 है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट बना देंगे ओ। ठीक है, और उसको ओ नाम दे देंगे। उसके बाद हमें इसी ओ से क्या करना है, 3 सर्कल बनाने हैं। तो सबसे पहले 2.5 का बनाएंगे। तो 2.5 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पॉइंटर को 2.5 जहाँ पर है, मतलब 2 और 3 के बीच में जो 5 लाइन है ना, बड़ी वाली लाइन है, वहाँ पर ले जाकर पेंसिल को 0 तक एडजस्ट करेंगे। ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है यहाँ तक एडजस्ट करेंगे। ये 2.5 तक मिला हमने फैला लिया है, आर्क ले लिया। इसके बाद ओ पर रखकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट सर्कल आप ड्रॉ कर दोगे, है ना। तो फर्स्ट सर्कल आपका ड्रॉ हो जाएगा 2.5 का। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 2.5 का होने के बाद में 3.5 पर हम जाएंगे, 3 और 4 के बीच में होगा, और पेंसिल को एडजस्ट करेंगे 0 तक। ठीक है, और फिर पेंसिल को एडजस्ट कर हम यहाँ पर हमारा सर्कल ड्रॉ करेंगे उसी सेम सेंटर से, इसी ओ पर से। तो हम 3.5 पर जाकर सर्कल ड्रॉ कर देंगे। जब हमारा सर्कल हम ड्रॉ करेंगे तो सर्कल 3.5 का चारों तरफ हमें इसको ले जाना है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा सर्कल 3.5 का ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड सर्कल के लिए हम 4.5, मतलब 4 के बाद 5 लाइन, तो 4 के बाद 5 लाइन, तो 4.5 यहाँ आएगा 4 और 5 के सेंटर में। फिर वहाँ से हम पेंसिल को एडजस्ट करते हुए 0 तक ले जाएंगे, और हमें 0 तक एडजस्ट करने के बाद में
हम उसी सेंटर पर पॉइंटर को रखकर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो 4.5 का सर्कल हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो सारे सर्कल हमें एक ही सेंटर से बनाने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट सर्कल पर पॉइंट ए ले लेंगे और उसको पेन स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। फिर सेकंड सर्कल पर कहीं पर भी हम बी पॉइंट ले लेंगे, उसको स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। और फिर थर्ड सर्कल पर पॉइंट सी ले लेंगे, उसको स्केल से ज्वाइन करेंगे। और वहाँ पर रेडियस लिखेंगे, फर्स्ट की 2.5 सेंटीमीटर, सेकंड की 3.5 सेंटीमीटर और थर्ड की 4.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।